शहर का नाम था शिवनगर। रात के 2:17 हो रहे थे। बरसात जोरों पर थी, सड़कें सुनसान थी और शहर के पुराने सरकारी अस्पताल की तीसरी मंजिल पर एक लाइट अब भी जल रही थी। नंबर 7 था, एक ऐसा वार्ड जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। फिर भी उस रात वहाँ रोशनी थी। नर्सकविता उस नाइट ड्यूटी पर थी। वह है कि सालों से इस अस्पताल में काम कर रही थी। उसने मौत देखी थी, दर्द देखा था, लोगों के आंसू देखे थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से जो हो रहा था, वह पहले कभी नहीं हुआ था। हर रात बिल्कुल एक ही समय पर, रात 2:17 पर, वार्ड नंबर 7 से घंटी की आवाज़ आती थी, जबकि वहाँ कोई मरीज नहीं था, कोई स्टाफ नहीं था। आज भी कविता की नज़र बार-बार घड़ी पर जा रही थी। उसकी सांसें धीरे-धीरे भारी हो रही थी। उसी रात डॉक्टर आर्यन भी अस्पताल में मौजूद था। वह कम बोलता था, लेकिन अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। कविता ने उसे सब कुछ बताया। आर्यन ने पहले इसे थकान का असर कहा, लेकिन आज वह खुद वार्ड नंबर 7 के सामने खड़ा था। घड़ी में समय था रात 2:16। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज थी। फिर समय बदला। रात 2:17 हुए और अचानक घंटी बज उठी। कविता डर के मारे पीछे हट गई। आर्यन खामोश खड़ा रहा। वार्ड खाली था, लेकिन आवाज बिल्कुल सच थी। उसी रात इंस्पेक्टर वर्मा अस्पताल पहुंचे। वह एक पुराना केस दोबारा खोलना चाहते थे। 5 साल पहले एक बस दुर्घटना हुई थी। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और उन्हें इसी अस्पताल में लाया गया था। उनमें सीमा थी, जो स्कूल में पढ़ाती थी। रोहन था, जो कॉलेज का छात्र था। अनीता थी, जो माम बनने वाली थी। मोहल्ला चाचा थे, जो रोज रिक्शा चलाते थे। नील था, सिर्फ 10 साल का बच्चा। और एक आदमी था, जिसका नाम किसी ने नहीं पूछा। उस रात 6 की मौत हो गई थी। नील की मौत सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। मरने से पहले उसने नर्स कविता का हाथ पकड़ा था और बहुत धीरे कहा था कि उसकी मम्मी रात 2:17 पर आएंगी, लेकिन नील की माँ कभी नहीं आई। इंस्पेक्टर वर्मा ने पुरानी फाइलें खोली। उस रात अस्पताल की बिजली चली गई थी। जनरेटर काम नहीं कर रहा था। उस समय मुख्य डॉक्टर डॉक्टर आर्यन के पिता थे। उन्होंने आदेश दिया था कि पहले खास मरीजों को बचाया जाए और बाकी को छोड़ दिया जाए। ऑक्सीजन थी, इलाज संभव था, लेकिन इंसानियत नहीं थी। ठीक रात 2:17 पर 6 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। जैसे ही सच सामने आया, वार्ड नंबर 7 की हवा ठंडी हो गई। एक धीमी सी आवाज गूंजी, हमें इंसाफ चाहिए। कविता रो पड़ी। आर्यन खामोश खड़ा रहा और उसी पल उसने तय कर लिया कि वह सच बोलेगा, चाहे वह उसके अपने पिता के खिलाफ ही क्यों न हो। अगले दिन केस दोबारा खुला, अस्पताल सील किया गया और जिम्मेदार लोगों को सजा मिली। उस रात के बाद वार्ड नंबर 7 की घंटी फिर कभी नहीं बजी। लेकिन आज भी अगर कोई रात के सन्नाटे में उस अस्पताल में रुकता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अब भी वहां मौजूद है। डराने के लिए नहीं, बस ये देखने के लिए कि कहीं फिर से कोई लापरवाही किसी जिंदगी